हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विरल विश्वकर्मा और ये मेरा तीसरा वीडियो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो बेटा अभी तक जो तुमने पढ़ा वो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पिछले वीडियोस को देखिए, फिर उसके बाद हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो पिछले वीडियोस में मैंने क्या डिस्कस किया पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो पिछले वीडियोस में मैंने जनरल डेफिनेशन दे दी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्या होती है, फिर एप्लीकेशंस बताया मैंने, फिर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया, फिर उसके बाद हमने ब्रीफ डिस्कशन किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, जो कि हमारी सेकेंड वीडियो थी। तो ये थर्ड वीडियो है हमारा, और इस थर्ड वीडियो में हम तीसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है बेटा, इसी की बात आज हम करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसे आपने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल के लिए या वोल्टेइक सेल के लिए कि सर इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट दी केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे जो चीज़ है बेटा वो सेम वैसी नहीं है, बस जस्ट अपोजिट आप बताओगे क्या कि सर इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब यहाँ पे जो हमारा अब इनपुट मिल रहा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो आउटपुट हमारा वो क्या है, केमिकल एनर्जी है। तो यहाँ पे ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि सर ये क्या होती है, ये हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक तरीके की डिवाइस है जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ये कैसे सर, ये क्यों इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कैसे या क्यों कन्वर्ट करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो बेटा आपको मैंने बता रखा है ना कि दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, दूसरी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो अपने आप हो जाए और अपने आप होकर के एनर्जी रिलीज़ करे, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होती ही नहीं, उसको कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसको कराने के लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब देते हैं तो उसको हम कैसे, यानी जैसे मान लो हमको कोई केमिकल रिएक्शन कराना है और हमको वो केमिकल रिएक्शन जो है हमारी वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब अगर वो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है और उससे हमें क्या करना है, कराना है, तो हम क्या करेंगे, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके करा लेंगे। और उसकी किसकी हेल्प से करेंगे, वो हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हेल्प से। तो यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। तो आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड हियर द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस अकर। जैसे अब यहाँ पे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो अपने से होना नहीं चाहते हैं। ठीक है। अब अपने से नहीं होना चाहते तो एक चीज़ अपने आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखी है कि जितने भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं उनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू, यानी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, और जितने भी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मतलब क्या सर कि जहाँ पे डेल्टा जी पॉजिटिव होता है वो फिजिबल होते हैं ना, वो फिजिबल नहीं होते हैं या नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। ठीक है। तो ये बात जानते रहना बेटा। डेल्टा जी के बारे में आपको मैंने जो है कि किसमें 11th में बता रखा है थर्मोडायनेमिक्स में, तो एक बार आप उसको भी कंसल्ट कर लीजिएगा कि डेल्टा जी क्या होती है, कैसे होती है। तो डेल्टा जी का नेगेटिव होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को होने के लिए, यानी स्पॉन्टेनियस होने के लिए। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हो क्या रहा है। तो बेटा अभी तक हमने पढ़ा था क्या कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल में जो हमारा था वो दो तरीके का, उसमें दो हाफ सेल लगी होती थी, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक रिडक्शन हो रहा था। इसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन होगी, इसमें भी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन होगी। ये रिडॉक्स रिएक्शन एक सिंगल सेल में होगी, यानी इसमें कोई डबल सेल या हाफ सेल नहीं होगी कि इधर हाफ सेल इधर हाफ सेल लगा लिया। इसमें एक सिंगल सेल होगी। ठीक है। जैसे कुछ इस तरीके से एक सेल एक कंटेनर का। ठीक है। अब हम इस सिंगल सेल में क्या करते हैं, डायरेक्ट वोल्टेज यानी डीसी यानी अप्लाई करते हैं, और डीसी अप्लाई करने के बाद जो है हम क्या करते हैं, इसमें दो इलेक्ट्रोड डिप कर देते हैं। ठीक है। उस दो इलेक्ट्रोड को हम किसमें, डायरेक्ट वोल्टेज से जोड़ देते हैं जो बैटरी से हमारा जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा दिया, उसको डायरेक्टली हमने किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखो, अब हमने क्या भर दिया इसमें देखो, अब हमने ये दोनों ये, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड है वो इनर्ट रहेगा। ये इलेक्ट्रोड क्या रहेगा, इनर्ट रहेगा। बताता हूँ मैं क्या है। तो आप बताओगे क्या, जैसे इनर्ट में आप जैसे प्लेटिनम ले लोगे, ग्रेफाइट ले लोगे, तो ये जनरली रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करके बस क्या करते हैं, जो हमारी रॉड है उस पर चार्ज क्रिएट करके, आप कह सकते हो पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से सर ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है। तो उसके भी बात करेंगे, पहले हम इसके बात कर लेते हैं कि बेटा यहाँ पर हमने क्या लगाया, दो इलेक्ट्रोड लगाया, दो इलेक्ट्रोड को मैंने कनेक्ट कर दिया किससे, एक्सटर्नल वोल्टेज से। और यहाँ पर देख रहे हो क्या कि जो बैटरी का जो छोटा वाला
वाला पार्ट है वो नेगेटिव एंड है, जो कि इस इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है, जो पॉजिटिव एंड है वो इस इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे हमने जो कंटेनर ले रखा है वो भी इनर्ट है, ग्लास या पॉलीमर में बैकेलाइट, मैं पढ़ाऊँगा आपको जो है कि सेकेंड बुक में 12th की। और यहाँ पे मैंने भर रखा है इलेक्ट्रोलाइट बेटा, ये देखो जैसे इलेक्ट्रोलाइट में मैंने ऐसे कोई इलेक्ट्रोलाइट, जैसे आप कहते हो क्या NaCl है, NaCl बेटा कभी भी याद रखना, NaCl हम यहाँ पे एक्वस के फॉर्म में नहीं, मोल्टन के फॉर्म में लेंगे। किसके फॉर्म में लेंगे? मोल्टन के फॉर्म में लेंगे। और ये अगर मोल्टन के फॉर्म में आप लेते हो तो जितना जानते रहो कि अगर मान लो हमें 1 मोल NaCl है, 1 मोल अगर हमें क्या है, मान लो ये हमारी NaCl है, इस NaCl में अगर हमको इसको ब्रेक करना हो ना बेटा Na+ में और Cl- में, तो ये अपने आप नहीं होता है, इसको हमें एनर्जी देनी पड़ती है। इसको हमें क्या करनी पड़ती है? एनर्जी देनी पड़ती है। अपने आप ये तो नहीं हो पाएंगे। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का क्या है? अट्रैक्शन है। अब अट्रैक्शन है भैया, तो क्यों हम छोड़ें? तो आप कहते क्या हो? कहते हो सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। अब इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हो कंप्लीटली आयनाइज होकर के क्या दे देते हैं? कैटायन और एनायन, यानी ये आयनाइज हो सकते हैं कैटायन और एनायन में। तो सपोज करो इस सोल्यूशन में कैटायन और एनायन है, ठीक है। अब इस सोल्यूशन में कैटायन और एनायन है, जो नेगेटिव एंड है, नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन आएगा और इसको नेगेटिवली चार्ज कर देगा, ठीक है। और पॉजिटिव एंड में देखोगे क्या, पॉजिटिव एंड हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन मांगेगा। तो याद रखना, यहाँ पे आप देख के आ रहे हो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पे आप देखोगे क्या कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो अभी आप देखोगे क्या कि ये इलेक्ट्रोड क्या है? नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो अब यहाँ पे देखोगे क्या, जितने भी आपके पॉजिटिव आयन है देखो मूव कर रहे हैं, और इधर जो है कि इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से, एक्सेस में नहीं होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव आयन जो है वो इस तरफ ट्रेवल करेगा, ठीक है। अब आप देखोगे क्या कि सपोज करो कि मैंने कोई इलेक्ट्रोड लगा दिया, ये मान लो मैंने ग्रेफाइट रॉड की मैंने 2 इलेक्ट्रोड ले ली। अब आप देख के आ रहे हो कि हमने जो यहाँ पे सपोज करो कि जो इलेक्ट्रोलाइट लिया वो NaCl है। अब NaCl मोल्टन फॉर्म में क्या Na+ और Cl- देगा। तो यहाँ पे Na+ जा करके क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले करके क्या कर देगा? Na+ में चला जाएगा। तो रिडक्शन हुआ। अब रिडक्शन हुआ तो जहाँ पर रिडक्शन होती है बेटा वो हमारी क्या होती है? कैथोड होती है। अब यहाँ पे जो Cl- था वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 हाफ Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन हुई। और ऑक्सीडेशन यहाँ होती है हमारी, वो क्या होती है? एनोड होती है। तो हमने जैसा पढ़ रखा है बेटा, एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप जान लो। लेकिन आपको मैंने एक चीज़ बता रखी है कि वो पुराना कॉन्सेप्ट था। जो नया कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग एनोड वो चीज़ होती है जिसपे ऑक्सीडेशन हो रही हो, और कैथोड वो चीज़ होती है जिसपे रिडक्शन हो रही हो। तो अब इसमें बेटा एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर होगी कि ये सारी चीज़ें हो रही है सर। अब यहाँ पे NaCl जो है कि अगर हमको अलग अलग करना हो तो हम क्या करें? एक्सटर्नल वोल्टेज लगा करके Na को अलग कर लें, Cl को अलग कर लें, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता ऐसे ही। अगर बिना हम एनर्जी दिए अगर करना चाहे तो नहीं हो सकता। इस वजह से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम NaCl को क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। तो अब आप देखते क्या हो कि इसमें रिएक्शन क्या इन्वॉल्व हो रही है। एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसमें ये सारी रिएक्शन, और कैथोड पे ये। तो आप देख रहे हो NaCl जो था वो Na+ और Cl2 में कन्वर्ट हो गया, सॉरी Na में और Cl2 में कन्वर्ट हो गया। अब आप क्या देख रहे हो कि देखो कभी कभी होता है कि इसमें मेटलर्जी में भी यूज़ करते हैं। मेटलर्जी में कैसे? जैसे मैं सपोज करूँ कि हमको जो है कि इम्प्योर से हमको प्योर करना हो कोई चीज़, तो क्या करें? तो आप देखो ज़रा ध्यान से, मैंने सपोज करो यहाँ पे इम्प्योर कॉपर रॉड लगा दी, इम्प्योर कॉपर रॉड, जिसमें क्या इम्प्योरिटीज़ भी हैं और कॉपर भी है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक प्योर कॉपर रॉड लगा दी, ठीक है, जो कि थिन है। तो अब मेरी बात ज़रा ध्यान समझना, ये समझने वाली बात है। अब हमने एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दिया। एक्सटर्नल वोल्टेज जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो एनोड से जुड़ता है, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो किससे जुड़ता है? कैथोड से जुड़ता है। तो ये अभी बताऊंगा। अभी आप जानते रहो कि ये क्या हो रहा है। देखो अब यहाँ पे एनोड है, तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन क्या? कॉपर जो है कॉपर 2+ में जाकर के 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, वो 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉपर है वो मूव करके चला आएगा इधर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके यहाँ आया है, तो ये नेगेटिवली चार्ज है। तो ये जो कॉपर, यहाँ पे जो कॉपर आयन है, ठीक है, ये देखो मीडियम प्रोवाइड करेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। यहाँ पे जो कॉपर 2+, ये वाला जो कॉपर 2+ यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ जो कॉपर 2+ आया, ये कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में चला जाएगा? कॉपर में, और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो एक टाइम बाद आप देखोगे क्या, यहाँ से कॉपर निकल रहा है, यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ से कॉपर निकल रहा है, यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। यानी आप क्या देख रहे हो कि कॉपर, ये वाले जो कॉपर है बेटा, यही कॉपर देखो ऑक्सीडाइज होकर के Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ चला गया। तो Cu2+ तो सोल्यूशन में आ गया, और सोल्यूशन में जैसे है वैसे कौन ट्रैप कर लिया? ये वाला, यानी कैथोड। अब कैथोड ट्रैप करके कर क्या रहा है? Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन दे करके Cu में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो आप ये देख रहे हो कि धीरे धीरे होगा क्या,
कि धीरे धीरे यहाँ पे ये जो आयंस हैं यानी कॉपर 2+ के फॉर्म में यहाँ से चले आएंगे। तो आप धीरे धीरे देखोगे ये धीरे धीरे थिकर होती जाएगी और ये धीरे धीरे थिनर होती जाएगी और यहाँ पे हमें मिल जाएगा प्योर कॉपर और यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, ठीक है। और बाकी हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि मेटलर्जी में भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आपको मैं आगे भी पढ़ा सकता हूँ, किसमें, आपके मेटलर्जी में यानी 6 चैप्टर में पढ़ाऊँगा कि कैसे इसको जो है कि प्योरीफाइड करते। फिलहाल आप यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा, कि कॉपर यहाँ से निकला यहाँ चला आया और कैसे चला आप जान रहे हो, एक्सटर्नल वोल्टेज लगा करके। अब यहाँ पे देख क्या रहो, अब यहाँ पे एक चीज़ है बेटा, क्या है कि आपको डिफरेंसेस पढ़नी है। डिफरेंसेस किसके बीच, गैल्वेनिक सेल के बीच और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच। मतलब आप बताओगे क्या, गैल्वेनिक सेल यानी वो वही आप जो है आपने एक चीज़ ये भी जानते हो कि जो गैल्वेनिक सेल है या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, दोनों की दोनों आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कही जा सकती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब ये होता है कि ऐसी सेल्स सर जो कि केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच रिलेशन दे रही हो हमें, वही क्या है हमारी आपकी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को भी पढ़ते हो, या कहीं कहीं कह देते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है सर वही गैल्वेनिक सेल है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो अब यहाँ पे हम गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने क्या क्या देखा इसकी बात करते हैं। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट लिख लो फटाफट। गैल्वेनिक सेल में देखो पहला हमने क्या देखा था कि सर यहाँ पे हमारी जो केमिकल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, और यहाँ की अगर बात करते हो तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ तक कोई डाउट, बढ़िया। अब यहाँ पे दूसरी बात अब क्या बताओगे, यहाँ पे जो आप दूसरी बात बताओगे कि सर यहाँ पे हम देख क्या रहे थे, यहाँ पे हम देख रहे थे स्पॉन्टेनियस केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी, यानी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन हो रही थी कि नहीं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी और यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखोगे थर्ड पॉइंट, यहाँ पे हाफ सेल होती है, यहाँ पे सिंगल सेल होती है, ठीक। यहाँ पे हाफ सेल लगी होती है और यहाँ पे हाफ सेल होती है और यहाँ पे क्या, सिंगल सेल से ये काम चला लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट, यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है बेटा, तो यहाँ पे क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक। ये आप बता दोगे। फिर उसके बाद आप क्या बताओगे कि बेटा आप साल्ट ब्रिज जैसा नाम का एक जो है कि क्या लगा रहता था, एक साल्ट ब्रिज इसका यूज़ होता था, इसमें कोई साल्ट ब्रिज यूज़ नहीं होता है। और फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट ये बता देना कि बेटा ऐसा है कि यहाँ पे क्या है कि जो एनोड है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जो कैथोड है वो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे जो एनोड है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एक बार फिर से मेरी बात सारी सुन लेना, मतलब मैंने जो ये 5 पॉइंट बताया इसको आप लिख लेना, क्योंकि ये आता भी है बोर्ड में, तो आप जानते रहो कि क्या है गैल्वेनिक सेल में। पहला पॉइंट क्या बता दोगे, पहला पॉइंट में एक बार देखो, पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि केमिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर रहा था, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। फिर यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी, यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया सर आपने क्या कि यहाँ पे जो आपकी हाफ सेल रिक्वायर्ड होती है, यहाँ पे क्या होती है, सिंगल सेल में ही काम चल जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। फिर उसके बाद यहाँ बताओगे यहाँ पे साल्ट ब्रिज की ज़रूरत होती है, यहाँ पे साल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे जो आपका एनोड होता है वो नेगेटिव होता है और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे क्या होता है, एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इतने पॉइंट्स आप लिख लेना, इतना इनफ है, ठीक है। बाकी हम जो है कि आगे डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक्स। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।